हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में रासायनिक अवक्रिया के प्रकार को मैं समझाने वाला हूं। 4 रासायनिक अवक्रिया के प्रकार को समझेंगे। संश्लेषण, जिसे हम संयोजन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। एक आपका वियोजन हो जाता है, जिसे अपघटन के नाम से जानते हैं। एक आपका प्रतिस्थापन अवक्रिया और एक आपका द्विविस्थापन अवक्रिया, जिसे उभय अपघटन के नाम से जानते हैं। तो 4 अवक्रिया यहाँ पर आपको हम समझाने वाले हैं। क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो आपका प्लेलिस्ट है अलग से बना हुआ है। बेसिक से पूरा है ना, हाई लेवल तक का केमिस्ट्री मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसलिए आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है रासायनिक अवक्रिया का, वो संश्लेषण। थोड़ा सा हम रासायनिक अवक्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं। प्यारे भाइयों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद एक नए गुणधर्म के नए यौगिक या नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह जो क्रिया विधि है, जो इसमें होने वाली घटना है, वो रासायनिक अवक्रिया कहलाती है। क्या समझा आपने? 2 पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जो इसमें क्रिया होती है ना, वही क्रिया विधि या यही घटना रासायनिक अवक्रिया कहलाती है। समझ गए? हालांकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था रासायनिक अवक्रिया क्या है, किन किन माध्यम पर डिपेंड करता है, कैसे संपन्न होता है। तो रासायनिक अवक्रिया क्या है प्यारे भाइयों? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं। संयोग करने के बाद नए गुणधर्म का एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है भाई, प्यारे भाई, तो उसे हम कहते हैं, उस घटना को कहते हैं रासायनिक अवक्रिया। जैसे पानी कैसे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो पानी का निर्माण होता है। ठीक है, H2+O2 संयोग करके H2O का निर्माण करते हैं। चीजें क्लियर हो गई? चलिए, संश्लेषण में क्या होता है प्यारे भाइयों? संश्लेषण मतलब इसे हम कहते हैं संयोजन अवक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया। इसका दूसरा नाम है संयोजन अवक्रिया। क्या? संयोजन का मतलब सीधा सीधा 2 अभिकारक आपस में जुड़ करके, है ना, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और सीधा सीधा योग हो जाता है। जैसे संयोजन में हम बात करते हैं, H2 है और O2 है। ये प्यारे भाइयों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेकर चले, ये सीधा योग होकर के H2O का निर्माण करते हैं। यदि हम ऑक्सीजन यहाँ देखें सिंगल है, यहाँ पर देखें तो डबल है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन 4 हो गए तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे संश्लेषण या सीधा संयोग अवक्रिया भी कहा जाता है। इसको सिंपल भाषा में कहेंगे संयोजन अवक्रिया। क्या? संयोजन अवक्रिया। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा संयोजन अवक्रिया। 2 अभिकारक आपस में सिंपल से जुड़ जाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अवक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अवक्रिया के बाद बनता है उसे कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। क्या कहते हैं? उत्पाद या क्रियाफल। इसे कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। क्या प्यारे भाइयों? क्रियाकारक या अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ जो आपका उत्पाद कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, संयोग सीधा जुड़ जाना है ना, 2 पदार्थ नहीं बना सकता। 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे लेकिन जुड़ने के बाद एक ही पदार्थ बनाएगा, वही संश्लेषण अवक्रिया कहलाएगा, वही संयोजन अवक्रिया कहलाएगा। तो संयोजन अवक्रिया में 2 पदार्थ आपस में सीधे जुड़ जाते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संश्लेषण अवक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2+O2 यानी H2O। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, Mg+O2 MgO बना लिया। Mg+O2 क्या बना लिया? MgO। क्लियर? इतना समझ गया प्यारे भाइयों कि संश्लेषण या संयोजन एक ही है, इसे सीधा संयोग अवक्रिया भी कहते हैं। अगला जो आपका अवक्रिया है वो अवघटन है। अवघटन में क्या होगा कि एक पदार्थ टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, चूना पत्थर कहते हैं, कली का चूना नहीं, चूना पत्थर। इसको जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और यही हमें कली का चूना प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्यारे भाइयों, जब एक पदार्थ को हम गर्म करें या एक पदार्थ विघटित होकर टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे अवघटन अवक्रिया या वियोजन अवक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन। ठीक है ना। तो जब
एक पदार्थ टूट करके विघटित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो यह जो अवक्रिया है अपघटन या वियोजन अवक्रिया कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो संयोजन और वियोजन में समझ गए। संयोजन में मतलब दो अभिकारक आपस में सीधे संयोग कर लेते हैं, वो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अपघटन या वियोजन, दूसरा नाम प्यारे भाइयों वियोजन। वियोजन में एक पदार्थ है वो टूट करके एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वो कहलाता है वियोजन अपक्रिया। ठीक है, 4 अपक्रिया हम पढ़ेंगे और अगला अपक्रिया है आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि सीधा इस अपक्रिया में कोई तत्व दूसरे यौगिक के किसी तत्व को हटाकर अपना स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे मान के चलते हैं, हमने यहां पर एग्जांपल भी लिया है कैल्शियम सल्फेट। देखिएगा कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आप ले लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया जिंक से कराया प्यारे भाइयों। तो करता क्या है, ये जिंक जो है कॉपर को हटा देता है और अपना स्थान स्वयं बना लेता है। ZnSO4 बना लिया और कॉपर अलग हो गया। अब आप कहेंगे कि ये जब जुड़ा था तो क्यों इससे जुड़ा, क्यों ये जुड़ गया? तो देखिए कॉपर के अपेक्षा जो जिंक है वो उसकी क्रियाशीलता अधिक है। मतलब कॉपर और जिंक में क्रियाशीलता की तुलना की जाए प्यारे भाइयों तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा अधिक है। इसी कारण से जिंक जो है कॉपर को हटा करके स्वयं यहाँ पर बैठ जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है, कॉपर अलग हो जाता है। आपको पता है प्यारे भाइयों, आप यदि कुर्सी पे बैठे हुए हैं दो दोस्तों के साथ, है ना, दो दोस्तों के साथ कुर्सी में बैठे हुए हैं, यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, थोड़ा सा बलवान हो, आपसे ताकतवर हो, तो आपको उठा करके बाहर कर देगा और स्वयं वहां पर अपना स्थान बना लेगा और उस कुर्सी पर बैठ जाएगा। सिंपल तरीके से यदि आपसे कोई बड़ा मेहमान आ जाए तो स्वयं आप अपने कुर्सी को छोड़ करके उसे बैठने का जगह देंगे। वही मतलब उसी प्रकार यहां भी हो रहा है। जो आपका जिंक है ज्यादा क्रियाशील है, जैसे यहां पर इसके साथ क्रिया करता है तो कॉपर हटता है प्यारे भाइयों और सल्फेट के साथ जिंक क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है। तो जब कोई तत्व किसी यौगिक में, है ना, समझिएगा, जब कोई तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को हटाकर स्वयं अपना स्थान बना लेता है तो यह जो अपक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन, यानी विस्थापित कर देता है प्यारे भाइयों। इसे हम विस्थापन अपक्रिया भी कह देते हैं, मतलब प्रतिस्थापन यानी हटा देना, सिंपल सा। ठीक है, तो इस अपक्रिया में कोई तत्व दूसरे यौगिक के किसी तत्व को हटाकर अपना स्वयं स्थान बना लेता है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं प्यारे भाइयों? प्रतिस्थापन अपक्रिया। कॉपर सल्फेट की अपक्रिया एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा मतलब होता है ये आयन के रूप में टूट चुके हैं, उसे हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। जिंक के साथ क्रिया करे तो जिंक जो है कॉपर को हटाया और जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग हो गया। तो ये है प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब बात कर लेते हैं उभय अपघटन। उभय अपघटन को हम जानते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया। यदि हम द्विविस्थापन अपक्रिया की बात करें तो द्विविस्थापन में संयोजन भी होता है और वियोजन भी होता है। मतलब अपघटन भी होता है और संयोजन। अपघटन मतलब टूटते भी हैं और आपस में संयोग भी कर लेते हैं। तो उभय अपघटन का मतलब अपघटन भी हो रहा है, संश्लेषण भी हो रहा है, यानी संयोग भी हो रहा है और वियोजन भी हो रहा है। जैसे समझिएगा, आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट है, और आपने ले लिया NaCl। ठीक है, जब ये प्यारे भाइयों टूटते हैं तो पहले किस फॉर्म में होते हैं? ये जो टूटता है तो बनाता है Ag पॉजिटिव बनता है और NO3 निगेटिव बनता है। दो भागों में टूटा, Na पॉजिटिव बनता है और Cl निगेटिव बनता है। आपको पता है कि इसका जो पॉजिटिव है वो इसके निगेटिव से क्रिया करेगा और जो इसका पॉजिटिव है इसके निगेटिव से क्रिया करेगा। तो भैया पहले अपघटन हुआ। अपघटन मतलब ये टूटे, ये क्या होगा? टूटे, और टूटने के बाद संयोग करेंगे। संयोग करने के बाद Ag जो है किसके साथ संयोग करेगा? Cl के साथ, तो AgCl बना लेगा। साथ में प्यारे भाइयों Na जो है NO3 के साथ क्रिया करेगा, NaNO3 बना लिया। सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और यहां पर हो गया सिल्वर नाइट्रेट। ये प्यारे भाइयों पहले टूटा तो इसमें वियोजन हुआ, अपघटन हुआ, इसके बाद ये भी टूटा, इसमें भी वियोजन हुआ, अपघटन हुआ,
और टूटने के बाद पुनः इन्होंने संयोग किया, संयोग करने के बाद पुनः यौगिक का निर्माण किए, इसलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन। इसका जो तत्व है इस यौगिक के तत्व को हटाता है और जो इसका तत्व है या इसका परमाणु है इस यौगिक के परमाणु को हटाता है, इसलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, समझ गए ना? दोनों है ना, दो यौगिक हैं, दोनों के तत्व एक दूसरे को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। AgNO3 प्लस NaCl, AgCl और NaNO3 का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से उभय अवघटन भी आपने सीख लिया, जिसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आज के इस वीडियो में आपने संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, उभय अवघटन अपक्रिया, इन चारों के बारे में सीखा। यदि प्यारे भाइयों ये आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।